नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विजयाणम नमो लोये सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगरियो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। जैन महाभारत हरिवंश पुराण बलराम 6 महीने तक कृष्ण की लाश को उठाए फिरे, फिर उनको वैराग का प्रकरण बना। उनको उपदेश देने के लिए उनका पूर्व सारथी जो है, जो देव बना था उनका इसी भव का, वो उपदेश देने आया। उनके समझाने से वो समझे, बाकी किसी के समझाने से समझे नहीं। और अब वैराग आकर मुनिव्रत धारण किए और अब आगे वो बलदेव विचार कर रहे हैं। 12 अनुप्रेक्षाओं 12 भावनाओं का चिंतन किया। अब देखो क्या कह रहे हैं। वे महापुरुष जिन सूत्र की आज्ञा के अनुसार तप के करण हारे, हा हा हा, जठराग्नि जो क्षुधा दी ताही जीत कर संयम विषय आरूढ़ भय। हा हा, भूख लगती है तो संयम से गिर जाते हैं, पर गिरते नहीं। उन्होंने अपने स्वरूप की आराधना की। वृत्ति परिसंख्यान तप के धारे है। वृत्ति परिसंख्यान तपस्या, 12 प्रकार के तप में वृत्ति परिसंख्यान आखिरी लेकर जाते हैं आहार के लिए। ग्राम नगरादि में तो आहार को आवना तजाई हुआ था। देखो क्या कहने, ग्राम नगर में तो क्योंकि उनके नगर में प्रवेश से इतने खूबसूरत थे कि स्त्रियां आदि विडंबना को प्राप्त होती थी, तो वो उन्होंने अंदर में परिणाम यह आया कि अब नगर में मुझे जाना ही नहीं है, तो जंगल में ही आहार मिलेगा तो लेना। और उसमें भी वृत्ति परिसंख्यान व्रत से आहार के लिए निकलते। और वनचर्या है जिसमें भी यह विचार है कि वन विषय श्रावक आए हैं, आहा, तो उनके इस भांति मिलेगा तो लेंगे। आहा, श्रावक आए हैं, वो आहार किस प्रकार देंगे, उसमें उन्होंने विचार करते हैं कि वो आहार दान जैसे धोती पहन के खड़े हैं, या जैसे जो भी नारियल लेके खड़े हैं, या जिस प्रकार के इस प्रकार के होंगे तो मिलेंगे। अन्न का अवग्रह करे, जो अन्न मिलेगा तो लेंगे। और दिश का अवग्रह करे, जो दिश में मिलेगा। देखो अनाज में ये अनाज मिलेगा, गेहूं की रोटी मिलेगी, बाजरे की रोटी मिलेगी, ऐसा विकल्प। और दिशा, इस दिशा में मिलेगा तो लेंगे। और कुल का अवग्रह करे, 3 कुल के श्रावक ही के यति का आहार है। क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, इन 3 कुल के श्रावक ही आहार दान देते हैं, शूद्रन के नहीं। सो इन 3 कुलों में ऐसा अवग्रह करे। आज विप्र कुल ही के श्रावकों के अमुक अन्न मिलेगा तो लेंगे। हा, कितना कठोर तप, ऐसा मिलना। अथवा आज क्षत्रिय कुल ही के श्रावकों के अन्न मिलेगा तो लेंगे, अथवा वैश्य कुल के श्रावकों के अमुक अन्न मिलेगा तो लेंगे, ऐसे अवग्रह करे। अथवा आज पुरुष ही के हाथ का भोजन करेंगे, नारी के हाथ का नहीं, इत्यादि अनेक विषम अवग्रह धारे। पुरुष ने बनाया हुआ, पुरुष ही के हाथ का मतलब। और पड़गाना करने वाला भी पुरुष, आहार देने वाला भी पुरुष, या नारी का बनाया हुआ और पुरुष पड़गाना करके दे रहा हो,
ऐसे विभिन्न प्रकार से प्रतिज्ञा लेते हैं। और जैती भूख है तिसते आधा आहार करे, मोक्ष के साधन के अर्थ प्रथम क्षुधा परिचय जीती, भूख का परिचय जीत लिया। फिर दावा नल समान जो तृषा, तिसकर देह के सब अंग जरे है, और स्वामी के कुछ बाधा ही नहीं। क्या कह रहे, पानी के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, पर ये बलभद्र बलराम जी पानी का बिना रह रहे हैं। शीत क्रिया का उपचार नहीं, शांत भाव रूप मेघ की घटाकर सिंचा है हृदय रूप क्षेत्र जिनका, तिसकर तृषा का ताप न होता भया, ये दूजी परिचय जीते। फिर शीतकाल विषय विषम भूमि नदी सरोवर के तट, निशापूर्ण करा महातीव्र पवन, महाशीत तिसमें जल की वृद्धि, सुतरु के तले व्यतीत करी। रात और दिन वे योगेंद्र योग ही में निश्चल भय, नग्न शरीर निराधार निराश्रय, निर्द्वंद निर्ग्रंथ निरंजन के उपासक, इस भांति तीसरी शीत परिचय सहते भय। भूख प्यास ठंडी सर्दी के मौसम में, ठंड में जहाँ नदी है, नदी के किनारे ठंडी हवा आ रही है, वहाँ खड़े हो जाते हैं। और ग्रीष्म में पर्वत के शिखर पर तिष्ठते संते उष्ण परिचय सहते भय, पर्वत की शिला तपे है और सब और दावा नल की धूम संयुक्त लू चली आवे है, आग के जैसे लू, सो ध्यान रूप छत्र की छाया कर ग्रीष्म का आताप निवारते भय। चौथी परिचय जीती। और पांचवी 10 मंसक आदि परिचय सहते भय। पांचवी कौन सी है? 10 मंसक। पहले ठंडी गर्मी, भूख प्यास ठंडी गर्मी, ये 4। अब 10 मंसक, मच्छर काटते हैं, नग्न शरीर, तो मच्छर आदि का काटना बनता है सहज, डांस आदि नन्हे जीव दृष्टि थोड़े पड़े, और गूढ़ वृत्ति कर शरीर का रुधिर पीवे, तिसकर बलदेव स्वामी कंपायमान न भय। 10 मंसक आदि परिषद दृढ़ता से सहित भय। और छठी नग्न परिचय, नग्नता अपने वश सहते भय, नग्न शरीर को शीत की घाम की 10 मंसक आदि की सब बाधा होए, सो रंच मात्र भी बाधा न गिनी। जैसे उत्तम स्त्री लज्जा लिए तिष्ठे, तैसे नग्न मुद्रा धरे विराजते भय। और 7वीं अरति परिचय सही, और अरति खेद न माना, कोई प्रेम न करे, झगड़ा करे तो उसका खेद नहीं माने। ध्यान योग जे विषम गिर, तिनके शिखर पर विराजे, एका विहारी जिन कल्पी, मन का है निग्रह जिनके। और धर्म साधन विषय है रुचि जिनकी। जैसे गृहस्थाश्रम विषय रणभूमि में रिपुओं से पीछे नहीं फिरते, तैसे परिचय से पाछे न फिरे। जो शरीर को अरति उपजी सो सही। और 8वीं स्त्री परिचय जीती। काम रूप योद्धा स्त्रियों के भो रूप धनुष चढ़ाए, और तिनके कटाक्ष रूप बाणों की वर्षा करता भया। सो बलदेव के काम का एक बाण न लगा। विवेक रूप मित्र के बल कर काम रूप शत्रु को जीता। और 9वीं चर्या परिचय सहते भय। साधु को चौमासा टार, एक स्थान रहना नहीं। क्या कह रहे हैं? चौमासे के अलावा एक स्थान पर मुनिराज नहीं रहते हैं, तो तीर्थ भूमि में विहार करना यह साधु के आवश्यक है। सो विहार करते कंटक कंकर आदि छुभे, और फांस छुभे, तथा शीत में और उष्ण में मार्ग की धुरी आदि अति शीत होए। जमीन बहुत ठंडी हो और उष्ण होए सो बाधक है। राजपद में गज तुरंग रथ पालकी आदि अनेक वाहन थे। राजा थे तब तो बहुत सारे वाहनों में बैठते थे। तिनको चितारे नहीं। और छरिया परिचय का
खेद न माने। चर्या में परिचय हो उसका 10वीं निषिद्धा परिचय सहते भय। बलदेव स्वामी ध्यान कर सोए है, बुद्धि जिनकी सुपवित्र प्राशुक भूमि विषय, जहाँ स्त्री नपुंसक बालक मूढ़ जन का संसर्ग नहीं, तहाँ स्थान करते भय। सो विषम भूमि की बाधा कर, पत्थर आदि की बाधा कर खेद खिन्न न होते भय। अति दृढ़ता से निषद्या परिचय सहते भय। अति दृढ़ता से ये निषद्या, चर्या, सैया और निषद्या ये सहन कर रहे हैं। फिर 11वीं सैया, ये यानी 10वीं अभी की सैया परिचय सहते भय। ध्यान थकी अथवा सूत्र के अध्ययन थकी रात्रि व्यतीत करते भय। अल्पकाल अल्प निद्रा जिनके सो भूमि सैया विषय, एक करवट से दूजी करवट न लई। भूमाई पिछली रयन में कछु शयन एकाशन करन। और ग्रस्त अवस्था से के सेज बिछोना विस्मरण हो गए, सो कभू न चितारे। जिस भूमि विषय कंकर पत्थर तहाँ शयन करे, इस भांति 11वीं सैया परिचय सहते भय। और 12वीं कुवचन परिचय, क्षमा भाव करी सही। धीर है बुद्धि जिनकी और शांत है स्वभाव जिनका, दुर्जनों के कठोर वचन शास्त्र उते तीक्ष्ण, हृदय के भेदन हारे अति दूसर सो स्वामी सहते भय। लोग बात क्या बोले, कौन क्या बोले, सब अंदर में हृदय में शांत भाव से। नहीं है काऊ से कषाय जिनके, और 13वीं बद बंधन परिचय सहते भय। मन में है यह विचारे, जो अग्निवाणादि दिव्यास्त्र और खड़गादि सामान्य शस्त्र, इनकर शरीर हत्या जाए है, परंतु आत्मा नहीं हत्या जाए है। और नागपाशी आदि देवो पुनित बंधन, इनकर सांकल आदि सामान्य बंधन, इनकर शरीर बांधा जाए है। आत्मा नहीं बंधे है। ऐसा विचार अंदर में। वैसे आत्म स्वरूप में एकाग्रता होने पर बाहर के संयोग शांत भाव से ज्ञान के गेय बनते हैं, अपने भासते ही नहीं है। आत्मा अमूर्तिक है, ऐसा विचार वद मंदन परिचय मुनिवर सहे। मुनियों के शत्रु मित्र सब समान है, तिसकर परिचय जीते। फिर 14वीं अयाचना परिचय, बलदेव स्वामी सहते भय। मुनि को कहूं से कुछ ही याचना न करनी, बाह्य और अभ्यंतर 12 तप के करणहारे स्वामी, अस्थि मात्र रहा है शरीर जिनका। और जिन सूत्र के अनुसार आचरण जिनका, और अजाची है वृत्ति जिनकी। सो कदेहु काऊ पे कोई वस्तु नहीं जांचे, जे जिनेश्वर सारी के दाता पर मोक्ष सारी का पदार्थ न जांचे। जिनेन्द्र परमात्मा के सामने भी कुछ भी नहीं जांचते कि मुझे मोक्ष देना, ऐसी भावना भी अंदर में नहीं आती। ते औरन पे हर वस्तु कहाँ जांचे। ये 14वीं याचना परिचय कही। और 15वीं अलाभ परिचय कहे, वे भगवान आत्मा राम मौन व्रत के धारक, शरीर विषय भी नहीं ममत्व जिनका। निर्मल व्रत के आचरण हारे, जैसे चंद्रमा बड़े मंदिर में भी प्रकाश करे और छोटे घर में भी प्रकाश करे, तैसे मुनिराज तीन कुल में धनवान और निर्धन सबन को आहार को जाए। जैसा आहार मिले तैसा ही लेवे, और अंतराय होए तो पाछा आवे। अलाभ विषय खेद न माने, आहार का लाभ न मिले, आहार के लिए निकले, पड़घाना भी हो गई और आहार न मिले, शांत भाव से रवाना हो जाए। ये 15वीं अलाभ परिचय हलधर मुनि सहते भय। और 16वीं रोग परिचय बलभद्र जीती, वे मनुष्यों के इंद्र, राजाओं के स्वामी, राज्य अवस्था में महामौन और भोजन करते, सो मुनेन्द्र पद में जैसा मिले तैसा कबू खारा, कबू अलूणा, कबू रूखा, कबू चीकना, कबू उष्ण, कबू पर डेढ़ पर का शीत, इस भांति प्रकृति विरुद्ध आहार के लेवे कर
वात पित्त कफ आदि अनेक रोग उपजे, सो स्वामी के रोग का जतन नहीं। एक निर्वाण ही का यतन है, या भांति रोग परिचय सही, फिर 17वीं तृण स्पर्श परिचय सहते भय। तृण का स्पर्श, हवा से उड़ के तृण आते हैं, शरीर के चिपकते हैं, पसीने में चिपके रहे तो शरीर की क्या स्थिति होती है। दावा नल कर जले तृण, तिनकी सुई समान अणी, लाख के टूक और कंकर पत्थर, तिनकर कर्कश जो स्थान, या विषय शयन कर आसन करते उपजी है अंग विषय पीड़ा, सो खेद न मानते भय। या भांति 17वीं परिचय जीत और 18वीं मल परिचय सहते भय। वे राजेंद्र ग्रस्त पने में नित्य स्नान और सुगंध आदि का लेप करते। सो मुनि पद में स्नान और विलेपन का त्याग भया। सो शरीर विषय पसेव रज के योग कर मलिनता भासे, और करके नखऊ कर नहीं है तन का स्पर्श जिनके, सो महाधवल कैसे सोए है। जैसे धवलाचल के ऊंचे शिखर पर मेघ की कारी घटा वेड़िया चंद्रमा सोए, शरीर का नहीं है संस्कार जिनके, यहाँ भांति 18वीं मल परिचय जीती और 19वीं सत्कार पुरस्कार परिचय सहते भय। कोई आदर करे, स्तुति करे, सत्कार करे तो वासु राग नहीं, और कोई निरादर करे, तिरस्कार करे तो वासु अरुचि नहीं। विकार रहित शुद्ध है बुद्धि जिनकी, शत्रु मित्र विषय समान भाव है जिनके। सो 19वीं परिचय सहते भय और 20वीं प्रज्ञा परिचय जीती। आप महाबुद्धिमान, सकल शास्त्र के वेता, वादित्व रिद्धि के धारक, जिनसे वाद कर कोई न जीत सके, और वाग्मी कहिए महावक्ता, और गमक कहिए ग्रंथों की टीका के कर्ता, और महाकवि कहिए ग्रंथों के कर्ता, परंतु जिनके बुद्धि का गर्व नहीं। जो मैं ऐसा हूँ मौ समान अन्य नहीं, और जो कोई मूढ़ जन कहे जो बुद्धिहीन है, ऐसे वचन सुन मन में खेद न आने। या भांति प्रज्ञा परिचय सही। बहुत ज्ञान के वेता, शास्त्रों के ज्ञाता, और लोग उनको कुछ भी कहे, अंदर में उस ज्ञान का कोई मन में भाव नहीं कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, इस परिचय को सहन करते हैं। और 21वीं ज्ञान परिचय जीतते भय। जो अविवेकी मिथ्या दृष्टि ऐसे वचन अविज्ञा कहे, जो ये अज्ञानी है, मनुष्य नहीं पशु है, कुछ समझे नहीं, वृथा मौन गह राखा है, ऐसा ही निंदा के वचन सहते भय। 21वीं परिचय जीती और 22वीं अदर्शन परिचय सहते भय। मनुष्य महापुरुष ऐसे भ्रम मन में न आने, जो उग्र तप का फल महारिद्धि है। आगे ये बात सुनते, सो अब तो नहीं, ताते ये वचन सत्य है। असत्य असत्य है, देखो क्या करें। उग्र तप के फल से महारिद्धि प्रकट होती है, इस बात का विचार नहीं करते कि ये बात सत्य है कि झूठ है। शुद्ध सम्यक्त्व के धारक या भांति संदेह न करे। बहुत तप, घोर तप करे और कोई रिद्धि प्रकट ना हो, तो अंदर में ये खेद खिन नहीं होते कि रिद्धि नहीं हुई, तो ये धर्म क्या मालूम कैसा है, सत्य है कि नहीं है, ऐसा संदेह डाउट नहीं आवे। तप का फल अष्ट सिद्धि का है, ये निसंदेह है। और हमारे कहो वस्तु की कामना नहीं, हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं। रिद्धि सिद्धि हो अथवा मति हो, हम आत्मस्वरूप चिद्रूप है, ऐसा विचार कर बलदेव स्वामी ने अदर्शन परिचय जीती। ये 22 परिचय तिनके जीतन हारे, हलधर स्वामी विषय कषाय दोषण के हरण हारे। हलधर हल के धारने वाले, हल रखने वाले, अति दुर्धर तप करते भय। महाजिन धर्म के आराधक, तीर्थ विषय है विहार जिनका, सो तीर्थेश्वर का मार्ग मन वचन काय कर सेवते भय। अरिष्टनेमी पुराण संग्रह हरिवंश से जिन सेनाचार्य कृतो बलदेव पोवर्ण नाम 63 सर्ग 63वां सर्ग समाप्त हुआ। बलदेव का वैराग कैसे आया उसका वर्णन करने वाला 63वां सर्ग समाप्त हुआ।
अब 64वां सर्ग आरंभ होता है। हे पांडव, वे पांडव महापराक्रमी, संसार से भयभीत, पल्लव देश विषय जहां श्री भगवान नेमिनाथ विहार कर गए हैं तहां गए। चतुर्निकाय के देवन कर मंडित, समोशरण विषय परमेश्वर विराजे है। पल्लव देश में तहां जाए, जिनेन्द्र की प्रदक्षिणा दे, भाव सहित नमस्कार करते भय। भगवान रूप मेघ तीन ज्ञान रूप अमृत की वृष्टि करी, सुपी कर जिनेश्वर को अपने पूर्व जन्म पूछते भय। वो पांडव भगवान के समोशरण में भगवान के पास दिव्य ध्वनि सुनने गए, अपने पूर्व जन्म पूछने लगे। सो प्रभु दिव्य ध्वनि कर कहे है, या भरत क्षेत्र विषय चंपापुरी में राजा मेघवान, कुरुवंश का आभूषण, ताके समय नगरी में विप्र सोमदेव, जाके ब्राह्मणी सोमिला, ताके पुत्र तीन के नाम सोमदत्त, सोमिल, सोमभूति, तिनका मामा अग्निभूति, ताकि स्त्री अग्निला, ताके पुत्री तीन, धनश्री, मित्रश्री, नागश्री। सो ये तीनों भाई परने, ये ब्राह्मण माता पिता और तीनों भाई और बहू दोए, इतने जीव तो महाजिन धर्मी, संसार शरीर से उदास, शास्त्र के वेता, और तीजे भाई की स्त्री नागश्री, सो अविवेकनी। कई दिन में माता सोमिला तो आरिका भई, और पिता सोमदेव दिगंबर मुनि भय हुए, और तीनों भाई श्रावक अनुवर्ती, और दोनों बहु श्राविका हुए, धर्म का साधन करते भय, और नागश्री धर्म से विमुख। एक दिन धर्म रुचि नामा मुनि आर के समय इनके घर आए। मानव वे मुनि अखंड धर्म के पिंड ही है। मुनिराज का आगमन घर में आहार दान का प्रसंग बन जाए, महाभाग्य से ऐसे प्रसंग बनते हैं। चांदी चर्या के धारक महाव्रती अनुवर्ती श्रावक का घर जान आए, चंद्रमा घर घर उद्योत करे, तैसे ये भी धनी और निर्धन सबके आवे। उत्तम कुल का आचार्य श्रावक होए, ताके घर आहार करे, तब साधु आए, तब सोमदत्त बड़े भाई पर गए, और कोई कार्य की व्याकुलता भई, तब सोमदत्त तीजे भाई की स्त्री नागश्री ताई दान की आज्ञा कर गया था। सो पापिनी ने कारण वैरणी मुनि को विष संयुक्त आहार दिया। देखो कैसे भाव आते हैं। सो महामुनि समाधि मरण कर स्वर्वार सिद्धि गए, और वे तीनों ही भाई नागश्री का यह कर्तव्य जान वर्णनामा मुनि के निकट मुनि भय। और धनश्री और मित्रश्री ये दोनों भाई इनकी बहु गुणवंती आर्यका के समीप आर्यका भई। संसार के वास्ते विरक्त भई, सो वे तीनों मुनि उन दोनों आर्यका का रत्नत्रय की शुद्धता के अर्थ तपचरण किए। उद्यमी भय, सो सब जीवन विषय संभाव, सो सामायिक चारित्र कहिए। ता सकल पाप क्रिया का त्याग और अखंडित संयम, और जहाँ प्रमाद के योग से संयम का लोभ होए, और पाचा संयम थापे, सो चेदोपस्नापना चारित्र कहिए। जहाँ असंयम के परिहार कर और संयम के धारण कर उत्कृष्ट शुद्धता होए, सो परिहार विशुद्धि चारित्र कहिए। देखो क्या कह रहे हैं। प्रमाद के योग से संयम छूट जाए और वापस ग्रहण करे तो छेदोपस्नापना, और असंयम छोड़कर परिहार कर संयम का धारण करे, उत्कृष्ट शुद्धता होए, सो परिहार विशुद्धि चारित्र कहिए। और जहाँ सांप्राय कहिए, तीन में क्रोध मान माया, और तीन तो 9वें गुणस्थान के अंत जाते रहे। क्या करें सांप्राय, और 10वें गुणस्थान सूक्ष्म लोभ रहे, सो सूक्ष्म सांप्राय नामा चारित्र कहिए। समस्त पाप का है अभाव जहाँ। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है, पाप समस्त छूट गया। और यथाख्यात कहिए, जैसा सिद्धांत विषय कहा तैसा होए चुका, सो उपशांत मोह तथा क्षीण मोह मुनि के होए, सो चारित्र साक्षात मोक्ष का मूल है। सामयिक छेदोपस्नापना परिहार विशुद्धि,
और यथाख्यात चारित्र, ऐसे ये भेद कहे। और तप 12, 3 में 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य। सो अभ्यंतर तप प्रायचित आदि ध्यान पर्यंत 6, और बाह्य तप अनशन आदि काय क्लेश पर्यंत 6। 3 में प्रथम बाह्य तप कहे हैं। संयम आदि वृद्धि के अर्थ और ध्यान की सिद्धि के अर्थ, राग भाव की हानि के अर्थ, अनेक उपवास करते सो अनशन नामा तप कहिए। और देवसन की शांतता और संतोष की वृद्धि और ध्यान तथा अध्ययन की सिद्धि के अर्थ, संयम की दृढ़ता के अर्थ, जागरण का कारण जो अल्प आहार, देखो आहार के लिए निकले तो थोड़ा आहार ले सो करना, ताका नाम अवमोद्रिय तप कहिए। आहार का पूर्ण त्याग उसका नाम उपवास है, और बाहर थोड़ा आहार ले उसका नाम अवमोद्रिय है। और महामुनि आहार के अर्थ ऐसा विचार करे, जो आज हमको एक घर आहार मिलेगा तो लेंगे, दूसरे घर नहीं जावेंगे, अथवा ऐसा आहार मिलेगा तो लेंगे, नातर न लेंगे इत्यादि आशा की निवृत्ति के अर्थ अवग्रह करना सो वृत्ति परिसंख्यान नामा तप कहिए। और घृत, दही, दुग्ध, खीर, मिष्टान आदि गरिष्ठ आहार का त्याग सो इंद्रियों के जीतने के अर्थ रस परित्याग नामा तप कहिए। वृत्ति परिसंख्यान, अनशन, अवमोद्रिय, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग। और बालक तथा स्त्री अथवा नपुंसक अथवा मूढ़ मिथ्या दृष्टि, इनसे रहित प्राशुक स्थान विषय आसन सो विविक्त शय्यासन नाम तप कहिए। और शीतकाल नदी सरोवर के तीर, और उष्ण काल गिर के शिखर, और वर्षा काल वृक्ष के तले, ये त्रिकाल योग, ये कायोत्सर्ग, व्युत्सर्ग और कायोत्सर्ग, विविक्त शय्यासन और कायोत्सर्ग, विविक्त शय्यासन और कायोत्सर्ग। और मासोपवास, पक्षोपवास, चातुर्मासोपवास इत्यादि तप का धारण, शरीर के सुख का त्याग सो काय क्लेश नामा तप कहिए। और 6 प्रकार बाह्य तप कहे सो मोक्ष के मार्ग है। क्या कह रहे? अनशन, अवमोद्रिय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायोत्सर्ग, ये 6 प्रकार का बाह्य तप। ये शरीर पर द्रव्य की अपेक्षा लिए और पर वस्तु के निमित्त होए है, ताते ये बाह्य तप कहिए। ये शरीर के निमित्त से होता है, इसलिए बाहर तप दिखता है, दुनिया को दिखता है कि ये तपस्वी है, इसको बाह्य तप कहते हैं। वास्तव में तो अंतरंग तप, इच्छा निरोध तप बिना बाहर का तप होता ही नहीं है। दुनिया को तपस्वी दिखते हैं, इसलिए इनको बाह्य तप कहते हैं। और मन के निश्चल करने अर्थ माइले तप से अभ्यंतर विषय अशुभ की निवृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति। देखो ये अंतरंग तप भी वास्तव में तो बाह्य है, अशुभ से निवृत्ति होकर शुभ की प्रवृत्ति के अर्थ ये तप होते हैं। सो प्रायचित नामा तप कहिए। देखो क्या कह रहे हैं, सो प्रायचित 9 प्रकार है। आलोचना, मतलब पहला अंतरंग तप में पहला प्रायचित, उसमें आलोचना, प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण 2 इकट्ठे, विवेक, कायोत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना और दूजा विनय नामा। ये तो 9 हो गए प्रायचित के। प्रायचित अपने दोष लगे हुए का दोषों का प्रायचित करना, तो उसको सामायिक प्रतिक्रमण आदि कहे। और दूजा विनय नामा तप, उसके 4 भेद, दर्शन विनय, चारित्र विनय, ज्ञान विनय और उपचार विनय। और वेयावृत्ति के भेद 10, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिष्य, गलान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार मुनि। 3 के वेयावृत्ति करने और स्वाध्याय के भेद 5, वेयावृत्ति करने। अब स्वाध्याय, पढ़ना, पूछना, पहले पढ़ना, फिर पूछना, फिर बार बार उसका रिपीटेशन, अनुप्रेक्षा, आमना है मीन्स उसकी मिलान करना, कहाँ से क्या, और धर्म का उपदेश देना। एक संकल्प विकल्प का त्याग सो कायोत्सर्ग, ताके भेद 2, ममता का त्याग सो निश्चय, और कायोत्सर्ग आसन सो व्यवहार, और चित्त की निश्चलता सो ध्यान, ताके भेद 4 सो कहे हैं। जिनमें आर्त रौद्र 2 खोटे सो दूर ध्यान कहिए, और धर्म शुक्ल ये 2 निके सो उत्तम ध्यान कहिए। ये 12 प्रकार तप कहे।
अब इनका विशेष व्याख्यान करे हैं। हम इनका सबका विशेष व्याख्यान और करेंगे, वो आगे स्वाध्याय में चलेगा। इन 10 प्रकार के तप का, 12 प्रकार के तप का विशेष व्याख्यान आगे, और अंतरंग तप का, बहिरंग का तो कर दिया, बहिरंग में तो बाहर में 6 प्रकार के तप कहे, अंतरंग 6 प्रकार के तप का विशेष प्रकार से अंदर में कैसे भाव मुनिराज को होते हैं तप के, उसकी बात कर रहे हैं। वास्तविक तप तो आत्म एकाग्रता होती है, बाहर में ये ऐसे भाव, उनको राग है तो इस प्रकार का भाव होता है, उसका कथन आगे करेंगे। जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढोक। जिनवाणी मात की जय।